मैं मुझे अभी भी गूज बम्स आ रहे हैं बोलते हुए एंड आई सी प्रियंका गेटिंग क्राउन एंड इट जस्ट blew my mind. I think men also do pull each other down, but then they don't give a damn about each other. चलना भाई ठीक है, बैठते हैं, बात कर लेंगे, मामला सुलटा देंगे. Yeah. How can the women listening to us right now become Mrs. India? Radio Nasha presents Extraordinary. 91.9 FM रेडियो नशा सुन रहे हैं आप. मैं हूँ रंगीली रुचि आपके साथ. और विमेंस डे नहीं, वीक नहीं, मंथ नहीं, हम तो विमेंस लाइफ सेलिब्रेट करते हैं हमारे शो पर. और इसीलिए हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. हम आपको मिलवा रहे हैं कुछ ऐसी औरतों से, कुछ ऐसी नारियों से जो कि जिस भी फील्ड में काम कर रही हैं, चाहे होम मेकर ही क्यों नहीं है, लेकिन दे आर एक्सेलिंग एट इट. और आज मेरे साथ में एक ऐसी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जिन्हें मैं काफी समय से सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रही हूँ. Ladies and gentlemen, put your hands together for Mohini Sharma, who is the CEO of Mrs. India Incorporation. Did I say that right? Very right, very right. Thank you, Ruchi. Thank you so much for having me here, and it's a pleasure, and I'm so looking forward to this conversation. Actually, the pleasure is all mine. क्योंकि बचपन से ना वो जैसा कुछ कुछ होता है, मैं था ना, मुझे सिंगिंग और डांसिंग का बहुत शौक था. वैसे बचपन से ना मुझे मिस इंडिया बनने का बहुत शौक था. मिसेस बन गए वो अलग बात है, लेकिन अब मिसेस इंडिया बनने का बहुत शौक है. एंड आप बना रही हैं हमारे देश से लड़कियों को मिसेस इंडिया. एंड हमारे लिए इतनी अमेजिंग बात है, इतनी खुशी की बात है कि लास्ट ईयर हम मिसेस इंडिया वर्ल्ड जो है वो जीत मिसेस वर्ल्ड बन करके आए हैं. सरगम कौशल गॉट दैट, एंड दैट वाज अंडर योर मेंटरशिप. सो कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट. थैंक यू रुचि. एंड बोलते हैं ना कि सपनों की एक्सपायरी डेट नहीं होती है, तो अगर मिस इंडिया बनने का सपना पूरा नहीं हुआ है तो हमारी दूसरी अपॉर्चुनिटी होती है मिसेस इंडिया की. तो आई डोंट थिंक सो कि एक औरत को कभी भी अपने सपनों पे गिव अप करना चाहिए. और अगर सरगम गिव अप कर देती तो वो मिसेस वर्ल्ड कैसे बन पाती. सही बात है. तो देयर इज नेवर एन एंड, एंड आई थिंक वी शुड ऑलवेज बिलीव इन आवर ड्रीम्स एंड कीप गोइंग. So tell me something, आपका ड्रीम हमेशा से मिसेस इंडिया बनाना नहीं था लोगों को, आपका ड्रीम था खुद बनने का. मिसेस इंडिया या मिस इंडिया? टेल मी अ लिटिल अबाउट दैट. It started with Miss India. I won't lie. Of course. During my college days, I was very much into cultural activities. आजकल के बच्चों को आप देखते होंगे डांस में, सिंगिंग और डांसिंग का बहुत शौक है. Similarly, मुझे बचपन से ही सिंगिंग और डांसिंग का बड़ा शौक था. होना भी चाहिए. और मैं अपनी फेवरेट थी. अमेजिंग. तो बट हम इंडिया में कंजर्वेटिव फैमिली बैकग्राउंड से आना बहुत ही नॉर्मल बात है. अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हायर क्लास फैमिली से भी हैं, तो आपके पेरेंट्स तो थोड़े बहुत कंजर्वेटिव होने ही हैं, क्योंकि दैट्स हाउ इंडियन सोसाइटी वर्क, एटलीस्ट बैक देन व्हेन वी वर बोर्न इन 80s. एंड वो छूट नहीं मिली, वो फ्रीडम नहीं मिली मुझे. बट बैंकिंग में मैंने अपना करियर बनाया और मैंने खुद को जितना ज़्यादा कॉर्पोरेट लाइफ में पुश करने का ट्राई किया, उतना ही ज़्यादा मुझे ग्लैमर इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री अपनी तरफ खींच रही थी. अरे वाह. तो वो मिस इंडिया बनने का तो सपना मेरा अधूरा रह ही गया था, और मैंने ट्राई किया फिर मिसेस इंडिया के लिए 2016 में. अच्छा, 8 साल पुरानी बात है. वाह. ओके. इसलिए बोलते हैं ना कि कभी गिव अप नहीं करना चाहिए अपने सपनों पे. और कॉन्शियसली तो मुझे पता नहीं था कि मैं गिव अप कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, बट इतना मुझे पता था कि जिस फील्ड में मैं जा रही थी, जैसे कॉर्पोरेट और बैंकिंग में मैं जा रही थी, मेरा मन नहीं लग रहा था और मैं खुद को जबरदस्ती वहाँ झोंक नहीं पा रही थी. काफ़ी डिस्कनेक्शन हुआ मेरा और मैं काफ़ी अपनी पर्सनालिटी लूज करने लग गई उस दरमियान. बट जब मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, हम मिसेस इंडिया के लिए अप्लाई करते हैं, एक बार लक ट्राई कर लेते हैं. जब मैं पूरी रिसर्च कर रही थी मिसेस इंडिया के लिए और मैं समझ रही थी कि इसके आगे का स्टेप क्या होता है, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, तब मेरे आगे आया मिसेस वर्ल्ड. राइट. इंडिया से मिसेस वर्ल्ड ज़माना हो गया था. इंडिया मिसेस वर्ल्ड नहीं जीत पाई थी. वेरेज अगर हम दूसरे हमारे मिस इंडियाज़ को देखते थे तो प्रियंका चोपड़ा, सुष्मिता सेन मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स का खिताब जीत के ला रही थी. मुझे लग रहा था कि मैं मिस वर्ल्ड जीत के ले ही आऊंगी इंडिया में. हरियाणा की हूँ, थोड़ा वो पेट्रियोटिज्म भी था मेरे अंदर, और इसमें पूरी तैयारी में मैं लग गई. मिसेस इंडिया के लिए मैंने अप्लाई भी कर लिया. परफॉर्मेंस अच्छी थी,
अपना पूरा झोंक दिया मैंने, पूरा झोंक दिया, क्योंकि मेरा सफ़र लंबा था और मेरे सपने भी बड़े थे। मिसेस इंडिया मैं जीत गई, और उसके बाद जब मिसेस वर्ल्ड हुआ कोरिया में 2016 में, मिसेस इंडिया आप जीत गए? जीत गई थी मैं ओहो मिसेस इंडिया। हो, क्या बात है, 2016। 2016. Wow. I think it's been 8 years. 8 yes. years back. And then I went for Mrs. World, which is a next step. So when you win Mrs. India, you get this responsibility of representing your country at an international platform. Right. So Mrs. World was my next target. और फिर मैं Mrs. World के लिए गई. 500% दिया मैं कहूँगी मैंने अपना, पर शायद फिर भी कहीं कमी रह गई। और बहुत भारी मन के साथ कह रही हूँ कि मिसेस वर्ल्ड का खिताब तो मैं नहीं जीत पाई उस समय। बहुत मायूस हुई, बहुत अपसेट हुई, काफ़ी दिनों तक सल्क भी किया मैंने, पर शायद वो सपना मेरा वर्ल्ड टाइटल इंडिया में लाने का इतना स्ट्रॉन्ग था, वो सपने ने मुझे नहीं छोड़ा, ना मैंने उस सपने को छोड़ा। और आज अगर आप मुझे यहाँ देख रहे हो, आज अगर मैं रुचि के साथ बैठी हूँ तो ये उस जो मिसेस इंडिया की जो हासिली थी वो कारण कम है, पर वो जो अनफुलफिल्ड ड्रीम था मिसेस वर्ल्ड का, वो कारण बड़ा है मेरे आज यहाँ होने का। क्या बात है यार, व्हाट एन इंस्पायरिंग स्टोरी दिस इज। एंड यू नो, वही है ना कि किस्मत में क्या लिखा है, क्या चीज आपके लिए काम करने वाली है, आपको कोई कुछ नहीं बता सकता है। You might end up, you know, doing a film with Shah Rukh Khan, but that film might just tank so badly. And you might just do one YouTube video और उससे आप superstar बन सकते हैं आज की तारीख में। And I think that is how your story has been. You were Mrs. India in 2016, लेकिन तब you're right, हम यहाँ पर बैठ करके बात नहीं कर रहे थे। But now that you're the CEO, founder of Mrs. India Incorporation, हम यहाँ बैठे हुए हैं, and you're inspiring so many women. आप ना सिर्फ खुद एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आप इतनी सारी बाकी लड़कियों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना रही हैं। हम रात में हमारे घर पे ना एक थर्मस में कॉफी बना करके मम्मी रखती थी, और वो 1-2 दिन ही होते थे। एक 31st की रात होती थी, और एक आधी फिल्म फेयर की रात, और एक मिस इंडिया की रात। मिस इंडिया की रात कि हमें रात में ना एक छोटा सा कप कॉफी पीने को मिलता था, क्योंकि जगना भी तो होता था ना, रात में डिक्लेयर होता था। वेरी ट्रू, वेरी एंड ट्रू। इट यूज्ड टू जस्ट फील लाइक, ओह माय गॉड, कुछ करना है अगर तो ये करना है। So tell me, what is the world like? Miss India, Mrs. India, pageant की जिंदगी। You took me back to that day when I was a small little girl sitting in front of my TV, Star World पे live Miss World चल रहा है, संडे की सुबह है, because obviously यहाँ दिन था, वहाँ रात थी। And I see Priyanka, मुझे अभी भी goosebumps आ रहे हैं बोलते हुए, and I see Priyanka getting crowned, and it just blew my mind, because India जब मैंने सुना वो मोमेंट पे, obviously I heard her answer, I saw her work, सब कुछ बहुत ही fascinating था। और जैसे ही मैंने इंडिया के सर पे क्राउन देखा, कुछ अंदर शिफ्ट हुआ मेरे, और सिर्फ मेरे नहीं, आई थिंक हर लड़की उस दिन जो स्क्रीन के आगे बैठी थी, हर लड़की के मन में एक बहुत बड़ा सपना आया, एक बहुत बड़ा एम्बिशन आया, अलग तरीके से वो एस्पायर हुई है। अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करें, आपने मुझसे सवाल पूछा हाउ दिस होल इंडस्ट्री इज, दिस लुक वेरी ग्लैमरस फ्रॉम आउटसाइड, ये बहुत ही फैशनेबल लगता है, ये बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है, बट इंटरनली इसमें, इस इंडस्ट्री में उतना ही हार्ड वर्क है, उतना ही इंसान को खुद को झोंकना पड़ता है जो किसी भी दूसरी इंडस्ट्री में कोई भी फीमेल या मेल करता है। विल टॉक अबाउट फीमेल टुडे। कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है या कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें आप सिर्फ बुद्धि के बल पे जीतो या सिर्फ खूबसूरती के बल पर जीतो। क्या बात है। और वही रास्ता मिसेस इंडिया का है। आप सिर्फ खूबसूरती के रास्ते चलते मिसेस इंडिया का खिताब नहीं जीत सकते। आपकी आत्मा उतनी ही प्योर होनी चाहिए, आपका सोल उतना ही प्योर होना चाहिए, आप में इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस भी उतना ही होना चाहिए जिससे आप जजेस को इम्प्रेस कर सको, जिससे आप अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग को इम्प्रेस कर सको, आपकी सिस्टर क्वींस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको और इंडियन सोसाइटी में एक बेंचमार्क सेट कर सको। क्योंकि जो मिसेस इंडिया का खिताब जीतता है
वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जाकर इंडिया की हर एक मैरिड वुमन को रिप्रेजेंट करने वाला है एब्सोल्युटली राइट. और उनके बिहाफ में बोलने वाला है. आज तुम और मैं मिसेस वर्ल्ड के स्टेज पे नहीं जाकर बोल रहे, बट हम वहां बैठे और हमें पता है वो मिसेस इंडिया जो वहां खड़ी है हमारी वो तरफ से हमारे दिल की बात बोल रही बिल्कुल है. सही बात है. और वो मिसेस इंडिया आप ही की तरह है, मेरी तरह है और मेरे पड़ोसी की तरह है. वो किसी बहुत ज़्यादा बड़े घराने से नहीं आई है, वो बहुत बड़ी कोई क्वीन नहीं है, वो बहुत बड़ी कोई प्रिंसेस नहीं है. अगर हम सरगम कौशल की बात करें, सरगम कौशल वॉज अ टीचर. Yeah. अगर हम डॉक्टर राशि जैन की बात करें जो 2019 में मिसेस इंडिया बनी थी, शी इज़ अ डेंटिस्ट. Oh. यस. अगर हम नवदीप कौर की बात करें जो 2021 में गई थी, शी इज़ अ हाउसवाइफ. Yeah. So they all are like us. They all are one of us. Yeah. We all are one. So ये इंडस्ट्री बाहर से जितनी ग्लैमरस दिखती है, अंदर से उतनी ही हार्डकोर कॉन्क्रीट है. बिल्कुल शालू नहीं है. और इसमें फैमिली उतना ही साथ देती है. Yeah. इसमें अपने फ्रेंड्स उतना ही साथ देते हैं. इसमें सारों का साथ होता है और तभी एक नारी आगे बढ़ती है. तभी एक नारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के सामने आती है. टेल मी समथिंग, हम हमेशा से ये सुनते आए हैं. आई नो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट इस जनरेशन की एक औरत होते हुए कि हम इस नैरेटिव को चेंज करें, लेकिन सुनते हम हमेशा से आए कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है और दो लड़कियां साथ में बैठी हैं तो देयर विल बी कैट फाइट्स एंड they'll get jealous of each other and they'll try to pull the other person down. And you are an extraordinary, but you're also working with so many other women and trying to make them also an extraordinary. Do you see this happening? How do you manage it, or do you think it has changed? In pageant industry, I won't lie, you will see this happening. There is jealousy. There are women who are trying to pull each other But down. do you think it's just about women? I mean, of course हम अच्छी बातें करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे कि पर्दा डालेंगे about the bad behavior of women or the downside of it. Why do I not see men really pulling each other down and women pulling each other I think men also do pull each other down, but then they don't give a damn about each other. चलना भाई. ठीक है, बैठते हैं, बात कर लेंगे, मामला सुलटा देंगे. Yeah. बट वुमेन बहुत इमोशनल होती हैं और वो बहुत इजीली हर्ट भी हो जाती हैं. तो अगर उनकी करीबी कोई उनके साथ बुरा कर ले तो वो घाव कभी कभी ज़िंदगी भर उनके मन में रह जाता है और वो काफ़ी समय तक उस बारे में बात करती है. एक और बात मैं यहाँ कहूँगी रुचि कि यही इमोशनल साइड उनकी स्ट्रेंथ है. यही वल्नरेबिलिटी जो उनकी है, उनकी स्ट्रेंथ है. हर किसी के दो पहलू होते हैं और वैसे ही एक नारी के दो पहलू होते हैं. ये जो इमोशनल साइड है यही उस नारी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और कभी यही साइड उसको वीक बना देता है. क्योंकि अगर वो उसमें इमोशनल साइड नहीं होता तो वो एक माँ नहीं बन पाती, एक बहन नहीं बन पाती, एक बेटी नहीं बन पाती. पर्सनली आई थिंक आई हैव बीन क्वाइट लकी इनफ. मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, मुझे काफ़ी प्लेसमेंट मिली है जिसका मैं पूरा फ़ायदा उठा पाई हूँ. हम ब्यूटी इंडस्ट्री से हैं एंड वी कैरी ब्यूटी और मुझे लगता है कि आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपका जो ब्यूटी है वो काफ़ी हद तक काफ़ी काम कर भी लेता है काफ़ी जगहों पे. तो फिर करना भी चाहिए. And the world is talking about Mrs. India. Yeah. How do I crib about not getting that placement and not getting that position? And again, if we call ourselves extraordinary, we know how to get a work done. Yeah. And how long are we going to talk about these lackings? We need to get out of this zone. Yeah. High time. Because we have women who have proven this. Irrespective of all the lackings, irrespective of all the hurdles and milestones, there are women जिन्होंने बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल सेट किए हैं. तो अगर हम वो साइड ज़्यादा देखें तो हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए एक रास्ता खोल रहे हैं और एक अच्छा बेंचमार्क सेट कर रहे हैं. That's absolutely right. So let's talk about the other side of this. Women supporting women. You tell me, आपके जर्नी में मिसेस इंडिया जब आप खुद बनी और अब मिसेस इंडिया लोगों को सपना दिखा रही हैं कि वो बन सके, प्रोफेशनली एंड पर्सनली, कौन वो women रही हैं who have really stood by your side और बहुत strong support रहे हैं? बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है. मुझे लगता है मेरी सारी विनर्स मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होती हैं
क्योंकि हर एक विनर को जब मैं तैयार करती हूँ, हर एक मिसेस इंडिया को जब मैं मिसेस वर्ल्ड के लिए तैयार करती हूँ, उस तैयारी में मैं अक्सर अपना, जैसे मैंने पिछली विनर में अगर 10% ज़्यादा डाला था तो इस विनर में 20% और डालती हूँ, नेक्स्ट विनर में 30% और डालती हूँ। शायद इसके लिए 2019 में जब मिसेस इंडिया स्टार्ट हुआ था, 2022 में हमने हमारा मिसेस इंडिया आईएनसी के अंदर पहला मिसेस वर्ल्ड का क्राउन लाया। ओके तो वो जो प्रोसेस था, वो प्रोसेस में एवरी विनर taught me something and made me a better mentor, made me a better director. Personally, besides everything, my mom has been the greatest support for me. She is the real extraordinary. She is, absolutely she is. She is Mohini into 100. Wow, tell me a little about it. Oh my God. She's the cooperator. She is a politician, but the kind of personality she carries, and I feel so happy that I've been raised by such a strong, at the same time vulnerable woman who never fear to feel emotions. I have seen her giving love, at the same time she knows how to accept the credit. Yeah. हम women, हम औरतें काफी समय क्रेडिट लेना भूल जाती हैं चीजों को, सही बात है. और ये छोटी छोटी चीजें मैंने मेरी मॉम से सीखी है कि जितना इम्पोर्टेंट देना होता है उतना इम्पोर्टेंट लेना भी होता है, एंड दैट्स हाउ वी मेंटेन दैट बैलेंस. इवन इन माई प्रोफेशनल लाइफ कई बार ऐसा होता है कि ऑल आई हैव टू डू इज उनके साथ मुझे बैठना है, कुछ बातें करनी है, वेंट आउट करना है, एंड आई एम ऑल गुड. जाने क्यों दिल जानता है तू है तो I'll be all right. Exactly, exactly. And there's always a woman who's actually adjusting your crown. Oh yes. Yeah. Absolutely. And even in Mrs. India, when we see these former winners, they come, they train new girls, Okay. and they want to see a better version of themselves in the new girl. Absolutely. Exactly what I did. Yeah. I couldn't win the Mrs. World crown, but in every girl who was winning Mrs. India, or even every lady जो Mrs. India में apply कर रही थी, मैं हर औरत में Mrs. World ढूंढ रही थी. Also because you knew why you failed and where you failed. Yes. So वो जो एक कुछ कमियां रह गई थी वो आप दूसरों में पूरी कर सकते थे ना. Yes. और अगर वो नहीं करते then वो और बड़ा फेलियर होता. Absolutely. Because जो सीख आप लेकर के आए वो आपने बाकियों को सिखाया ही नहीं. बोलते हैं ना, it has to stop with you and then it has to start with you. Now क्या बात आप हो जो डिसाइड करोगे stop क्या करना है और start क्या करना है. क्या बात है. That's amazing. So Mohini, tell me, you know, you have this big business and also this responsibility जहाँ पर इतनी सारी और जो women हैं वो अपनी life को आपके हाथों में देते हैं, and then ये हुआ आपका professional side, but there's this whole entire life happening side by side, the personal life of Mohini. How do you manage both of them? मंत्रा क्या है? Secret क्या है? Mrs. India has been like my baby. Yeah. तो मैं कितना भी ट्राई करूँ, मेरी पर्सनल लाइफ में मिसेस इंडिया का इंटरफियरेंस हो ही जाता है. बट मुझे लगता है कि फीमेल्स आर बॉर्न विद दिस मल्टीटास्किंग स्किल. बट हमें नहीं करना है. थक गए हम. आपने डिसाइड किया है, आपने निर्णय लिया है, अब आपको जीना ही पड़ेगा. आपके पास कोई रास्ता नहीं है, बाय हुक और बाय क्रुक. Yeah. नहीं जी रहे हो तो जीना सीख जाओगे. How do you be a good mother, good at your job, good looking, good physically, healthy at least, you know, if not in shape, eat nice, make others eat nice around you, and still manage a business at the side, and still have a social life, and still Oh get my 8 God. hours of sleep, and still, you know, just la 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 la. How do you do it? Never ending list है यार ये. बहुत ही ट्रिकी सवाल है ये. हाँ यार. हम थोड़ा हेल्प सब मिल जाएगी हमें. हम सब कर रहे हैं, जैसे तैसे गिर पड़ के हम सब कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं हमें भी नहीं पता, बट वी ऑल आर मैनेजिंग द फायर एंड द पैशन दैट वी हैव, द विजन दैट वी हैव. विजन जब मैं विजन की बात करती हूँ, अपनी बेटी को लेकर 5 साल बाद 10 साल बाद तुम उसे जहाँ देख रही हो, वो विजन आपको ड्राइव कर रहा है. आपके करियर को लेकर आप खुद को 5 साल 10 साल बाद कहाँ देख रही हो, वो विजन आपको ड्राइव कर रहा है. पर्सनालिटी, आपकी खुद की जो अपीयरेंस है,
अगर आप बोल रहे हो आई एम कीपिंग माई सेल्फ डिहाइड्रेटेड, फॉलोइंग ऑल द डाइट्स, मेकिंग श्योर मैं वर्कआउट कर रही हूँ, बिकॉज आपके जहन में आपको लेकर एक विजन है. Yeah. तो चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, आपका विजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो आपको ड्राइव पे रखता है, वो आपको गोइंग रखता है. एंड दैट्स हाउ यू मैनिफेस्ट, राइट? Yeah, that's true. इतनी सारी women जिनसे आप रोज की रोज मिलते हैं, अगर आपको उनको बताना है कि एक नारी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या चीज बनाती है, तो वो क्या है? उनकी जो मंशा रहती है, आई थिंक मुझे लगता है कि एक फीमेल अपने मन में जो प्यार लेके चलती है वो बहुत रेयर होता है. जो मैं गिविंग और एक्सेप्टिंग की बात कर रही थी, वो बैलेंस तभी बनता है जब वो एक सॉफ्ट साइड होता है वुमेन का, वो आपको मेल में नहीं मिलेगा, वो आपको एक वुमेन में ही मिलेगा. वही सॉफ्ट साइड, वही जो लव है उसको एस्पिरेशनल बनाता है, उसको अपनी फैमिली से कनेक्ट करवाता है, फिर चाहे वो इन लॉज की फैमिली हो या मैटरनल फैमिली हो. तो वो एक चीज़ बहुत यूनिक है एक फीमेल में. और जहाँ एक फीमेल मेल बनने की कोशिश करती है या मैस्कुलिन एनर्जी में एंटर करने की कोशिश करती है, डूअर बनने की कोशिश करती है, अचीवर बनने की कोशिश करती है, दैट डजंट मीन कि अगर आप फाइनेंस में अच्छे हो तो आप मैस्कुलिन एनर्जी में जा रहे हो. Absolutely बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. एक फेमिनिन एनर्जी है, वो एनर्जी जब तक फीमेल लेके चल रही है, उसे सेलिब्रेट कर रही है, तब तक वो आउटस्टैंडिंग है, तब तक वो यूनिक है, तब तक वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. क्या बात है. आई लव दैट आंसर एक्चुअली, इट वाज ब्यूटीफुल. सो एक सवाल जो सब लोग चाहते हैं जिसका जवाब जानना, इसके साथ में आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल एंड टू दिस चैट, इज how can the women listening to us right now become Mrs. India? As I mentioned, we all have that charm, we all have that spark. All you need is the dream that you believe in. You don't need to give up on your dream, come what may. आपकी फर्स्ट इनिंग्स है, सेकेंड इनिंग्स है या थर्ड इनिंग्स हो, सही बात. वो सपने पे विश्वास करना है और उसके लिए पहला लीप ऑफ फेथ लेना है. ऐसी कई लड़कियां जिन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो उस स्टेज पे खड़ी होकर क्राउन पहनेगी, दे एंडेड अप विनिंग द इंटरनेशनल टाइटल. सो कीप योर assumptions एंड मिथ असाइड. आप अपने फैमिली के भी assumptions और मिथ असाइड रखिए. Technically, what you need to do is visit Mrs. India INC website, fill in the form, submit the form, enroll for the auditions, and then we'll take care of the rest. Okay, so when are the auditions happening? इस साल के हो Auditions चुके are हैं? happening in April. Oh, अभी होना बाकी है. Yes, absolutely. Right time है ये एकदम. Thank you so much, Mohini, for being a part of this campaign, for being a part of my show, for coming to Radio Nasha Studios. And मैं ये बोलते हुए थकूंगी नहीं that you are an extraordinary and an inspiration to so many. So are you, Ruchi. It was so much fun. And I'm glad I came. I enjoyed. Thank you so much. I'm so happy about that. सुनते रहिए 91.9 FM रेडियो नशा, फिर वही दीवानगी.